कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 27 नवंबर 2025 और वार है गुरुवार। गुरुवार यह दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति का है। बृहस्पति कौन है? वे सिर्फ ग्रह नहीं हैं, वे विस्तार हैं, वे ज्ञान हैं, वे वो आशीर्वाद हैं जो हमें मुसीबतों से बचाता है। गुरुवार का दिन यह सुनिश्चित करता है कि आज जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें एक नैतिकता होगी, एक ईश्वरीय सुरक्षा होगी। अगर हम तिथि की बात करें तो आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी यानी 7। अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों में 7 का अंक बहुत रहस्यमयी है। सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य नारायण हैं, सूर्य जो हमारी आत्मा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी का मतलब है कि चंद्रमा का प्रकाश बढ़ रहा है और साथ ही आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ रही है। यह तिथि आरोग्य यानी हेल्थ के लिए वरदान मानी गई है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से सुस्त महसूस कर रहे थे तो आज सप्तमी की ऊर्जा आपके शरीर के हर सेल को रिचार्ज करने की क्षमता रखती है। यह तिथि आज देर रात 12:30 तक रहेगी, यानी पूरा दिन हमें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बात करते हैं उस नक्षत्र की जहां आज चंद्रमा विराजमान है। वह नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा शब्द का अर्थ ही निकलता है धन और इष्ठा यानी सबसे इच्छित। इसे स्टार ऑफ सिम्फनी भी कहा जाता है। इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल यानी ऊर्जा, अग्नि, एक्शन, और इसका प्रतीक है मृदंग या ड्रम। इसका क्या मतलब है आपके लिए? इसका मतलब है कि आज का दिन चुपचाप बैठकर सोचने का नहीं है। आज का दिन अपनी बीट्स पर नाचने का है। धनिष्ठा नक्षत्र सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली नक्षत्रों में से एक है। क्योंकि यह रात 2:32 तक रहेगी, आज का पूरा दिन एक्शन से भरा रहेगा। आज आप जो भी करेंगे उसमें एक लय होनी चाहिए। आज दिन के पूर्वार्ध में ध्रुव योग है। ध्रुव का अर्थ है जो अटल है, जो हिलता नहीं है। दोपहर 12:09 तक यह योग रहेगा। अगर आपको कोई ऐसा वादा करना है जिसे आप जीवन भर निभाना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट की नींव रखनी है जो सालों साल चले, तो उसे 12 बजे से पहले करें। ध्रुव योग उसे स्थिरता देगा। लेकिन 12:09 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। व्याघात जैसा नाम वैसा काम। यह थोड़ा उग्र है। यह एक अचानक प्रहार जैसा है। इसलिए दोपहर के बाद आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा कि आप जोश में होश न खो बैठें। करण की बात करें तो आज दोपहर तक घर करण है जो मेहनत का पूरा फल देता है। उसके बाद वाणिज करण है जो व्यापार और लेन देन के लिए शुभ है। आज का सबसे कीमती समय अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक है। यह वह समय है जब सूर्य ठीक मध्य आकाश में होते हैं और सभी दोषों को नष्ट कर देते हैं। अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग या कॉल इस 43 मिनट के विंडो में करें। लेकिन एक चेतावनी भी है, राहु काल आज दोपहर 1:34 से 2:55 तक है। राहु भ्रम है, धुआं है। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया काम शुरू न करें, वरना आप निर्णय लेने में गलती कर सकते हैं। पंचांग को समझने के बाद अब हम ब्रह्मांड के पावर प्लेयर्स यानी मुख्य ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। आज का दिन सामान्य नहीं है क्योंकि आज ग्रहों के राजा और न्यायाधीश अपनी चाल बदल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्म फलदाता शनि, जो अब तक मीन राशि में वक्री थे, आज सीधी चाल यानी मार्गी होना शुरू कर रहे हैं। वक्री ग्रह का मतलब है अंदरूनी सफाई। पिछले कुछ महीनों से शनि आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रहे थे। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, काम अटक रहे थे। लेकिन आज ग्रीन सिग्नल मिल गया है। शनि का मार्गी होना मतलब काम शुरू। जो योजनाएं कागज पर थीं, अब वे जमीन पर उतरेंगी। दुनिया की रफ्तार आज से बढ़ने वाली है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। हालांकि वे वक्री हैं, लेकिन एक उच्च का ग्रह भले ही वक्री हो, वह उस राजा की तरह होता है जो अपने महल में आराम कर रहा है, लेकिन उसका खजाना सबके लिए खुला है। सूर्य आत्मा के कारक वृश्चिक राशि में है। यह एक बहुत ही इंटेंस पोजीशन है। यह बताती है कि आज जो भी बदलाव होंगे वे गहरे होंगे। और अंत में मन के कारक चंद्रमा आज दोपहर 2:07 तक मकर में रहेंगे और उसके बाद कुंभ में जाएंगे। मकर शनि की राशि है और कुंभ भी शनि की राशि है।
यानी आज मन ठोस हकीकत से निकलकर विचारों के आसमान की तरफ उड़ान भरेगा। आज का यह विश्लेषण हम विशेष रूप से मकर राशि और मकर लग्न को केंद्र में रखकर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आज आपके लग्न और धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं और आपके राशि स्वामी शनि आज ही मार्गी हो रहे हैं। आप आज के मुख्य पात्र हैं, तो मकर राशि वालों तैयार हो जाइए। हम आपके आज के दिन को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। आज सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होंगे। प्रथम भाव आप हैं। मकर राशि का चंद्रमा आपको सुबह सुबह बहुत गंभीर और लक्ष्य उन्मुख रखेगा। आपके दिमाग में आज की टू डू लिस्ट तैयार होगी। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपको ऊर्जा देगा कि आप सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा लें। लेकिन यहां एक टर्निंग पॉइंट है। दोपहर 2:07। जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे वे आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। लेकिन सावधान, वहां राहु पहले से बैठे हैं। चंद्रमा यानी मन और राहु यानी भ्रम, इनका मिलन ग्रहण योग बनाता है। दोपहर के बाद अचानक आपके मन में एक खालीपन या अनजाना डर आ सकता है। आपको लग सकता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे पास पर्याप्त धन है? यह राहु की माया है। मेरी सलाह यह है कि आज दोपहर के बाद अपनी भावनाओं पर भरोसा न करें, अपने तर्क पर भरोसा करें। अगर मन उदास हो तो समझ लें यह सिर्फ बादलों की तरह है जो शाम तक छंट जाएंगे। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की ओर। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश शनिदेव आपके तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, आपके हाथ और आपकी मेहनत का भाव है। पिछले 4 से 5 महीनों से आपको लग रहा था कि आप मेहनत 100% कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 20% मिल रहा है। बॉस आपको नोटिस नहीं कर रहे, क्लाइंट्स टाल रहे हैं। आज से वह चक्र बदल रहा है। शनि के मार्गी होते ही आपकी मेहनत का कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। आज ऑफिस में आपकी आवाज सुनी जाएगी। सूर्य आपके 11वें भाव में है। 11वां भाव लाभ और नेटवर्क का है। सूर्य और शनि का यह संबंध बताता है कि कोई सरकारी अधिकारी या कोई सीनियर व्यक्ति आज आपके करियर में एक नई दिशा दे सकता है। बस ध्यान रखें कि दोपहर के बाद व्याघात योग है। ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें। आज सिर्फ काम बोलता है, शब्द नहीं। धन और व्यापार की बात करें तो आज का दिन व्यापारियों के लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। गुरु आपके 7वें भाव में उच्च के हैं। यह पार्टनरशिप के लिए स्वर्णिम समय है। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आज बात पक्की करें। लेकिन धन भाव में राहु और केतु की दृष्टि और दोपहर बाद चंद्रमा का वहां जाना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। राहु चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। आज आपको कोई ऐसी स्कीम या डील मिल सकती है जो सच्चा होने के लिए बहुत अच्छी लगे। आपको लगेगा कि रातों रात पैसा बन जाएगा। मेरी सलाह मानिए, रुकिए, ठहरिए। राहु के प्रभाव में आकर आज कोई भी बड़ा निवेश बिना कागजी कार्रवाई पड़े न करें। आज पैसा आने के योग अच्छे हैं, लेकिन पैसा टिकने में दिक्कत हो सकती है। आज आवेग में खरीदारी करने से बचें। अपनी जेब को आज दोपहर के बाद थोड़ा कस कर रखें। रिश्ते जो हमारे जीवन की नींव है। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन दिव्य है। 7वें भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। गुरु आशीर्वाद हैं। अगर पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच तनाव, चुप्पी या गलत फहमियां थीं, तो आज गुरु की कृपा से वह बर्फ पिघलेगी। आज शाम को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाएं। आप देखेंगे कि आप दोनों के विचार एक ही दिशा में बह रहे हैं। वहीं प्रेमियों के लिए 5वें भाव पर ग्रहों का मिश्रित प्रभाव है। आज आपको अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, जो थोड़ी आक्रामकता ला सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा। याद रखें, प्यार का दूसरा नाम स्वतंत्रता है। उन्हें बांधने की कोशिश न करें। आज शाम को एक सरप्राइज डिनर या कोई छोटा सा उपहार सारी शिकायतों को दूर कर सकता है। परिवार के मोर्चे पर आज वाणी ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है और वही सबसे बड़ी कमजोरी भी। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, जहां राहु बैठे हैं और चंद्रमा जा रहे हैं। राहु वाणी में कड़वाहट या व्यंग्य ला सकते हैं। आप मजाक में कुछ कहेंगे, लेकिन सामने वाले को वह बात चुभ जाएगी। इसलिए आज मौन का अभ्यास करें। अगर गुस्सा आए तो पानी पिएं। विशेष रूप से अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा आज राहु के साथ पीड़ित हो रहे हैं।
अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की धुरी यानी हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों से। आप वो साइलेंट CEO हैं जिनके बिना घर का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। मकर राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन हाई एनर्जी और हाई इमोशन का मिश्रण है। जैसे ही आप सुबह उठेंगी, आपके लगने शनि के मार्गी होने का प्रभाव आपको महसूस होगा। पिछले कुछ दिनों से अगर घर के काम में मन नहीं लग रहा था या शरीर में सुस्ती थी, तो आज वह गायब हो जाएगी। तीसरे भाव में शनि का सीधा होना आपको मल्टीटास्किंग की गजब की शक्ति देगा। आज आप उन रुके हुए कामों को निपटाने में सक्षम होंगी जो हफ्तों से पेंडिंग थे, चाहे वह घर की गहरी सफाई हो या रसोई का कोई बड़ा काम। धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आज आपको थकने नहीं देगी, लेकिन यहां आपको थोड़ा संभलना है। दोपहर 2:07 के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में राहु के साथ मिल जाएंगे, तो रसोई और कुटुंब के क्षेत्र में कुछ मानसिक तनाव आ सकता है। राहु धुआं है, भ्रम है। शाम के समय आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। यह विचार आपको उदास कर सकता है या फिर बिना वजह बच्चों या पति पर गुस्सा दिला सकता है। आपको लग सकता है कि घर का बजट बिगड़ रहा है। देवियों, मेरी सलाह है कि यह भावना आपकी नहीं है, यह राहु का प्रभाव है जो शाम तक चला जाएगा। आज शाम को अगर घर में कोई चीज अपनी जगह पर न मिले या कोई आपकी बात न सुने, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, शांत रहें। चूंकि आज गुरुवार है, रसोई में काम करते समय हल्दी का प्रयोग जानबूझकर थोड़ा अच्छे से करें। हल्दी गुरु का प्रतीक है और यह राहु की नेगेटिविटी को काटती है। आज दूसरों की सेवा करने के साथ साथ शाम को कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालें, चाहे संगीत सुने या अपनी पसंद की किताब पढ़ें। यह आपके मन को रिचार्ज करेगा। आज आप घर की अन्नपूर्णा हैं, अपनी ऊर्जा को गुस्से में व्यर्थ न करें, बल्कि उसे सृजन में लगाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर ही धर्म का साधन है। मकर राशि वालों, शनि मीन राशि में है। मीन राशि हमारे शरीर में पैरों के पंजों और लस्सी का तंत्र को दर्शाती है। शनि के मार्गी होते समय शरीर की ऊर्जा में भारी बदलाव आता है। आज आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो शरीर में पानी की कमी न होने दें, और दूसरा, आपको पैरों में जकड़न, ऐंठन या पुरानी चोट में दर्द महसूस हो सकता है। चूंकि सूर्य वृश्चिक में है, तो आंखों में जलन या सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। आज स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और प्राणायाम जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है। उच्च के गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। यह मेमोरी पावर के लिए बहुत शुभ है। जो भी आप पढ़ेंगे वह लंबे समय तक याद रहेगा, लेकिन राहु का प्रभाव आपका मन भटका सकता है। इसलिए आज पढ़ते समय अपना चेहरा उत्तर या पूर्व की तरफ रखें और अपनी टेबल पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। इससे गुरु की ऊर्जा बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मकर राशि वालों, आज का दिन अंतर्विरोध और समाधान का संगम है। एक तरफ शनि का मार्गी होना आपको कर्म करने की शक्ति दे रहा है, तो दूसरी तरफ चंद्रमा और राहु का मिलन आपके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है। आज की महासूचना जिसे आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए, वह यह है: बाहर का शोर तभी परेशान करता है जब अंदर का सन्नाटा टूटा हुआ हो। आज ग्रहों की स्थिति आपको यह सिखा रही है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे व्याघात योग हो या राहु का प्रभाव, अगर आपका फोकस शनि की तरह अटल है, तो कोई भी भ्रम आपको रोक नहीं सकता। आज आपको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनना है। जो होता है होने दें, आप बस वह करें जो करना सही है। अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुने, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और वे आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। अब इस ज्ञान को कर्म में बदलने का समय है। ज्योतिष केवल समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। आज के ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली फिर भी सरल उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय चंद्र राहु के दोष को शांत करने के लिए है। चूंकि शाम को मन विचलित हो सकता है, इसका सबसे सटीक उपाय है भगवान शिव की शरण। आज शाम को सूर्यास्त के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ काले तिल डालें। इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। दूध चंद्रमा का कारक है, काले तिल शनि और राहु के। जब आप इन्हें शिव पर अर्पित करते हैं तो विष भी अमृत बन जाता है। यह आपके मन के डर को तुरंत खत्म करेगा।
दूसरा उपाय गुरु और भाग्य को प्रबल करने के लिए है। आज गुरुवार है। उच्च के गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए आज स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। यहां हल्दी लगाने से आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा उपाय शनि के मार्गी होने का स्वागत करने के लिए है। शनिदेव आज से सीधी चाल चल रहे हैं, उनका स्वागत कर्म से करें। आज किसी भी शारीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति या मजदूर को कुछ नमकीन भोजन या चाय नाश्ता कराएं। याद रखें, शनिदेव तेल चढ़ाने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना किसी गरीब का पेट भरने से होते हैं। यह छोटा सा कार्य आपके करियर की बड़ी बाधाओं को काट सकता है। और अंत में एक मंत्र जो आज चलते फिरते काम करते हुए आपको मन ही मन जपना है, वह है ओम प्राम प्रीम प्रौं स शनैश्चराय नमः। ये मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते रहेंगे, यह उनका काम है, लेकिन उन चालों के बीच अपनी राह बनाना यह हमारा काम है। आज शनिदेव ने आपको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है। अब गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। एक्सीलेटर पर पैर रखिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाइए। डरिए मत, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में है, ग्रह उसका कुछ नहीं बिगड़ सकते, वे केवल उसे निखारते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई दिशा मिली हो, कोई शांति मिली हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपकी यह छोटी सी हाजिरी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आज हिम्मत और सही सलाह की जरूरत है। अगर आप हमारे परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस यात्रा का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और तारों के नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों पर विश्वास रखें और मुस्कुराते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।